आवाज़ों को अपनी खुलने दो, हवाओं में सुरों को खुलने दो। दिल जीत लो, अंदाज से हिला दो दुनिया आवाज से, पूरे तुम अपने सपने कर लो। जीतेगा वही जिसकी होगी ये गोल्डन वॉइस। स्वागत है आप सभी लोगों का द गोल्डन वॉइस के इस एक और एपिसोड में। जी हाँ, द गोल्डन वॉइस, अ सिंगिंग रियलिटी शो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एंड फॉर द ब्लाइंड। तो आपको हम ले आए हैं एक और एपिसोड में, और कुछ और ही बड़ी ही जानदार और शानदार और बड़ी ही जानदार परफॉर्मेंसेस से मिलवाने के लिए, परफॉर्मर से मिलवाने के लिए, परफॉर्मेंसेस सुनवाने के लिए, और अंकुर की बक बक बंद करवाने के लिए। जानदार, शानदार और जानदार और शानदार और 3-4 बार जानदार हो गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा जानदार होने वाला है शो। ऐसा तो खैर ऑडियंस को पता ही है। और इससे पहले कि हम शो में आगे बढ़ें, हम मिलवाते हैं आपको हमारे जजेस से। आज हमारे साथ हैं सीमा मैम, सीमा अग्रवाल मैम। वो हमारे साथ शुरू से ही हैं और हम मैम को थैंक यू कहेंगे कि मैम शुरू से हमारे साथ हैं और आगे भी हमारे साथ रहें, ऐसा हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। हमारे साथ हैं प्रोफेसर प्रेम सागर जी, वो भी हमारे साथ शुरू से हैं और आगे भी बने रहें, ये हमारी उनसे रिक्वेस्ट रहेगी। और हमारे साथ आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर जी, आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे आज के तीसरे जज, जो कि हैं डॉक्टर प्रभाकर नारायण पाठक जी। इनके बारे में तो मैं क्या ही तारीफ करूं, ये आज के हमारे चांद है जिसका कि सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और मैं बताऊं कि ये बड़ी ही चमकती हुई सी हस्ती हैं अपने आप में। ये दरभंगा घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और म्यूज़िक की फील्ड में बहुत ही अच्छी समझ और हिंदुस्तानी क्लासिकल में बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इनके अनुभव और इनके ज्ञान का बहुत ही लाभ पहुंचने वाला है हम सभी लोगों को। और हम आगे बढ़ने से पहले थैंक यू कहना चाहेंगे हमारी ऑर्गेनाइजर्स का, जो कि है गोल्डन शाइन ट्रस्ट और नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड। हमारे सपोर्टर्स जो कि हैं एसएल सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। हमारी 4 पार्टनर एनजीओ जो कि हैं सक्षम ट्रस्ट फ्रॉम दिल्ली, आरुषि सोसाइटी फ्रॉम भोपाल, मित्र ज्योति फ्रॉम बैंगलोर एंड दृष्टि फाउंडेशन फ्रॉम मुंबई। और हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑडियंस जिनके बगैर हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते थे। इससे पहले कि तुम और कुछ बोलो, जरा जाके एक बार देख कर आओ कि चांद निकला नहीं निकला। चांद तो खैर अभी नहीं निकलने वाला है। चांद को तो हम आज डिले करेंगे जब तक गोल्डन वॉइस रहेगा। ऐसे मत करो, अत्याचार मत करो लोगों पे। जो हमारी प्यारी प्यारी जो फीमेल ऑडियंस, जो हमारी आंटियां और बहनें जो कि मैरिड हैं, वो देख रही हैं ये प्रोग्राम। कोई बात नहीं, तुम तो खा के आए हो ना, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तुम तो अभी बादाम मिल्क पी रहे थे, पीछे मैं बैठ के देख रही थी तुम्हें पीते हुए। बिल्कुल, मैं कहाँ भूखा रह सकता हूँ। तो बस फिर तुम अभी आराम से मजे लो गोल्डन वॉइस के। और मैं बहुत श्योरली कह सकती हूँ कि हमारी जितनी भी महिलाएं अभी देख रही हैं ये शो, उनके लिए भी बहुत इजी होने वाला है ये 1.5 घंटा अगला। बिल्कुल। और मैं तो कहता हूँ कि भाई बड़ा ही एक हम लोग नोबल काम कर रहे हैं। मैं खुद अपने आप में क्रेडिट ले लेता हूँ। तो हमेशा ऐसे ही करते हो। हम लोग बड़ा ही नोबल काम करने वाले हैं। वो ये कि भाई जो ये बड़ा ही ट्राइंग टाइम होता है ना, कि 8 बजे के बाद का एक्चुअली, और जब सबसे ज्यादा लोगों को बेसब्री से इंतजार होता है कि चांद कब निकलेगा। तो ये टाइम कोई चीज काट दे तो उससे अच्छी कोई चीज नहीं हो सकती। तो तुम भी डिनर का कर रहे हो ना, जल्दी चांद निकले और जल्दी मैं खैर चांद की वजह से वेट नहीं कर रहा हूँ। मैंने करवा चौथ का फास्ट नहीं रखा चेतना। और एनी विच वेज, तो हम मिलवाते हैं आपको आज की हमारी परफॉर्मर से। बल्कि मैं इससे पहले कि हम लोग पहले परफॉर्मर की तरफ चले, मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने पिछले एपिसोड में 2 लोगों को एलिमिनेट किया। आई एम सो सॉरी, मैं बोलना चाहूँगा कि 2 लोगों को एलिमिनेट करना पड़ा और 2 लोगों ने हमारा साथ छोड़ा, ये सफ़र यहीं पे छोड़ा। तो 15 लोग पिछले राउंड में थे और अब हमारे पास बच गए हैं सिर्फ और सिर्फ 13। तो जैसे जैसे कि ये आगे बढ़ता जाएगा दोस्तों, बहुत ही हम लोग थोड़े थोड़े से उदासीन होते जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन तो टफ होता जाएगा और कुछ लोग हमारा साथ छोड़ते भी रहेंगे। तो इससे पहले कि हम और ज़्यादा बोलें और चीज़ें आपको बताएं, हम सबसे पहले देख लेते हैं पिछले एपिसोड की कुछ झलकियां, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। और अगर आपको पूरा एपिसोड देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में उस एपिसोड का लिंक है, वहां से जाकर आप पूरा एपिसोड एब्सोल्युटली चेतना, there we go, let us show them the glimpses. some glimpses of the last episode. मैं कोई पत्थर नहीं, निभाया उसे, न्याय किया उसके साथ,
बहुत ही चैन और सुकून नजर आया। जादू है नशा है मदहोशियाँ। बहुत मीठी आवाज है आपकी। यहाँ सुरों की वर्षा की है। बहुत बहुत शुक्रिया। गाना सुन के ऐसा लगा कि आपको सुर वर्षा का खिताब देना चाहिए। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर जा रे। Truly inspired and absolutely impressed. क्या बात है, क्या कंपोजिशन गाई आप। आपकी परफॉर्मेंस सुन के मुझे वो प्रवर्ब याद आ रही है, ओएसिस इन द डेजर्ट्स। I see an enormous potential in you. कॉम्पोजिशन को खूब अच्छी तरह याद किया, ट्रैक के साथ निभाया, ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपने मौसम बदल दिया। अलविना कुरैशी जी, क्या बात है, आपने लता जी का वो गाना गाया है। कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद। बहुत ही सादगी से आपने इसे बयान किया। केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले। क्या बात है, इतना सुंदर कंपोजिशन आपने गाया, इतना अच्छे से निभाया उसको। बहुत अच्छा निभाया। यूँ कहिए कि माहौल ही बदल डाला। नहीं 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 ये बातें हैं पुरानी। आपने तो मन जीत लिया। अरे वाह भाई वाह, मेरी तो यादें ही ताज़ा हो गई लास्ट जो गुजरा हुआ एपिसोड है उसकी। सच में अंकुर? और इतना ही खुशनुमा माहौल बन गया था उन परफॉर्मेंसेस से। इतनी खूबसूरत हम लोगों ने परफॉर्मेंसेस देखी। तो भाई जिन्होंने नहीं देखा बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं वो लोग, और इस गलती का सुधार आप अभी भी कर सकते हैं। और करना आपको सिर्फ इतना है कि इस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस पिछले एपिसोड का, तो प्लीज़ जाइए और देखिए वो एपिसोड भी, पर इस एपिसोड को देखने के बाद। और सबसे पहले आप कर लें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, जिससे कि आप आगे से आने वाला कोई भी अपडेट मिस ना करें और हमारे साथ जुड़े रहें। मैं ना एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सब्सक्राइब करने से सिर्फ ये नहीं है कि आप लोग कुछ मिस नहीं करेंगे, इट इज़ ऑल्सो अ रिवॉर्ड फॉर ऑल ऑफ अस हु आर ऑर्गेनाइजिंग दिस, ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हु आर परफॉर्मिंग, ऑल द जजेस हु आर टेकिंग आउट सो मच टाइम। तो ये सभी की मेहनत के लिए एक ये रिवॉर्ड है कि आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, इसको देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। तो गाइज प्लीज़ इस छोटी सी एफर्ट से प्लीज़ पीछे मत हटिए, और जितना ज़्यादा हो सके खुद तो कीजिए ही कीजिए, अपने और दोस्तों से, परिवार से, सबसे करवाइए। बिल्कुल अंकुर, बहुत सही बात कही तुमने। और अब मैं बताना चाहूँगी हमारे सभी व्यूअर्स को कि इस राउंड से, यानी कि ये वाला एपिसोड और अगला एपिसोड एक ही राउंड का पार्ट होने वाले हैं, तो इस राउंड से हम हर एपिसोड में, हर राउंड में एक थीम लेकर आएंगे आप सभी के लिए। और इस राउंड का जो थीम है हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए वो है डेडिकेशन। तो वो अपनी पसंद का कोई भी गाना अपने किसी भी लव्ड वन को, मम्मी पापा, गुरुजी, कोई भी किसी को भी डेडिकेट कर सकते हैं जिन्होंने उनकी लाइफ में कुछ भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है, और वो हमसे अपनी स्टोरी भी शेयर करेंगे इस एपिसोड में और अगले एपिसोड में। तो कुछ पार्टिसिपेंट्स को हम आज सुनेंगे, कुछ को हम अगले संडे सुनेंगे। तो हम सभी उनकी स्टोरी सुनने के लिए भी बहुत बेताब हैं। मैं भी तो इससे पहले कि हम और ज्यादा बातें करें, बातें तो हम करते रहेंगे, हम बुला लेते हैं अपने पहले परफॉर्मर को, जिनका नाम है कुलदीप कौंडल। तो कुलदीप कौंडल से आप लोग पिछले एपिसोड में तो मिले ही होंगे, पिछले से पिछले एपिसोड में सॉरी, और इस एपिसोड में भी मिलिए, और हमारे आज के पहले परफॉर्मर है ये। तो लेट्स हैव कुलदीप कौंडल ऑन द स्टेज। हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, वही
हुई शाम उनका ख्याल आ गया। हमें तो यही था गुरूर, गमे यार है हमसे दूर, वही गम जिसे हम किस किस जतन से निकाला था इस दिल से दूर। वो चल कर कयामत की चाल आ गया, वो चल कर कयामत की चाल आ गया। हुई शाम उनका ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया। हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। हुई शाम उनका ख्याल आ गया, वही ज़िंदगी का सवाल आ गया। ये रफ़ी साहब का गाया हुआ गीत है जो मैंने डेडिकेट किया है अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को, क्योंकि मेरे माँ बाप का मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। मैं आज जो कुछ भी हूँ वो उन्हीं की बदौलत हूँ, और क्योंकि उन्होंने मुझे हर जगह हर चीज़ के लिए सपोर्ट किया है, फिर चाहे वो अपनी गायकी के लिए मैं सबसे पहले अपने माँ बाप को श्रेय देता हूँ इस चीज़ का कि उन्होंने मुझे अच्छे गीत सुनाए। रफ़ी साहब को मैंने सुना, लता जी, आशा जी, शमशाद बेगम और हेमंत कुमार जी, मन्ना डे साहब और तलत महमूद साहब और मेहंदी हसन साहब, हुसैन बख्श जी। तो मैंने बहुत से तमाम जो बड़े कलाकार हैं अच्छे, उनको मैंने सुना। बचपन से ही हमारे घर में पुराने संगीत को ज़्यादा सुना जाता है, तो इसीलिए ये गीत रफ़ी साहब का मेरे डैडी को बहुत पसंद है। और मेरे माँ बाप का व्यवहार मेरे लिए दोस्तों की तरह है, सबसे बड़ी बात ये है। और मेरे डैडी अक्सर कहते भी हैं कि ये मेरा दोस्त है, तो ये चीज़ मुझे बहुत प्रभावित करती है कि जो माँ बाप अपने बच्चों को दोस्त की तरह समझते हैं, उनके बच्चे बहुत आगे तक जाते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। थैंक यू सो मच। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। हुई शाम। और बहुत सारे लोगों को चांद का भी ख्याल आ रहा है, तो इनको तो भी ख्याल आया है किसी ना किसी का, तो वेरी वेल डन। तुम्हें भी ख्याल आ रहा है क्या चांद का? अभी तो तुम बादाम मिल्क पी रहे थे पीछे नहीं, मुझे ख्याल आ रहा है हमारे जजेस के कमेंट सुनने का, तो हम लोग चलते हैं। सबसे पहले आगाज़ करते हैं सीमा मैम से। सीमा मैम, कैसा लगा आपको कुलदीप जी का परफॉर्मेंस और क्या मार्क्स देना चाहेंगे आप इनको? नमस्ते कुलदीप जी। हुई शाम उनका ख्याल आया, मुझे आपकी पिछली गाई हुई खूबसूरत बंदिश का भी ख्याल आया। आप बहुत कंफर्टेबली गाते हैं, आपके चेहरे पे बिल्कुल कोई शिकन नहीं होती है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपकी जो भी हरकतें होती हैं वो बहुत प्रिसाइज होती हैं। एक बार शुरू में थोड़ा सा महसूस हुआ कि एक स्वर थोड़ा कम लगा, लेकिन बाद में आते आते आपने बहुत खूबसूरत निभाया। आपको बहुत बधाई, और मैं अपनी तरफ से कुलदीप जी को 8 out of 10 देना चाहती हूँ। थैंक यू मैम।
थैंक यू सो मच सीमा मैम। और अब हम चलते हैं प्रेम सर के पास। प्रेम सर, क्या मार्क्स देना चाहेंगे आप कुलदीप को और क्या है आपके कमेंट्स? कुलदीप कोंडल जी, आपने इस बार नया एक्सपेरिमेंट किया और उसमें आप पूरी तरह कामयाब हुए। पिछली बार आपने हारमोनियम तबला के साथ गज़ल गाई थी, परंतु इस बार आपने ट्रैक के साथ रफ़ी साहब की कॉम्पोजिशन गाई। आपका प्रयास बहुत सफल रहा, परंतु मेरा कुछ गाइडिंग पॉइंट ये है कि मैं पहले भी कहता हूँ आपको, जब प्लेबैक सिंगिंग करनी है तो हूबहू उतारने की कोशिश होनी चाहिए। उसमें हम अल्ट्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि इन ऋषि गायकों ने ऐसा कुछ गाया हुआ है जिसे एज इट इज़ उतारने की ज़रूरत है। यदि आप इंडिपेंडेंट कॉम्पोजिशन गाओ उसमें आप इम्प्रोवाइज़ कर लो, परंतु उसमें जो गा चुके हैं उसको एज इट इज़ गाने की ज़रूरत रहती है। हाउएवर फिर भी आप बहुत सफल हुए। मैं आपकी परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए आपको 7.5 मार्क्स 7.5 मार्क्स देता हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। अरे वाह भाई कुलदीप, बहुत सारा प्रेम मिला तुम्हें प्रेम सर से। और अब चलते हैं हमारे आज के तीसरे जज पाठक सर के पास। पाठक सर, क्या कमेंट देना चाहेंगे कुलदीप को? कितने मार्क्स दे रहे हैं आप इनको 10 में से? कुलदीप कोंडल जी, आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। आपने बहुत अच्छा गाया है। जो इतनी अच्छी गीत को आपने चूज़ किया है, हुई शाम उनका ख्याल आया, आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है और गले में हरकत भी है भगवान की कृपा से। बहुत सुंदर प्रस्तुति है। शुरू में जो आपने ख्याल गाया है वो थोड़ा और स्वर में मुझे लगा कि होना चाहिए। अगर वो होता तो और अच्छी प्रस्तुति आपकी बनती। तो मैं अपनी तरफ से आपको 10 में से 8 नंबर आपको देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ऐसे कुलदीप की शाम तो आज बन गई है जजेस के कमेंट्स से और ऑडियंस के प्यार से। तो मैं आशा करती हूँ कि आगे आने वाले पार्टिसिपेंट्स के साथ भी ऐसा ही कुछ होगा। तो इससे पहले कि हम और ज़्यादा कुछ बात करें और अपनी बकबक से लोगों को पकाएं, हम चलते हैं अपनी अगली परफॉर्मर की तरफ। ये परफॉर्मर जो है ना, ये तलवार लेके आज चांद का इंतजार कर रही है, क्योंकि इनका नाम है रेशम तलवार। तभी चांद नहीं आ रहा। मैं समझ गई कि चांद क्यों नहीं आ रहा। थोड़ा बहुत भगवान को भी याद करने वाली है, जिससे कि चांद जल्दी आ जाए, भगवान मान जाए और चांद आ जाए। तो और टाइम ना वेस्ट करते हुए और टाइम ना लेते हुए बुलाते हैं रेशम तलवार को। और रेशम तलवार की परफॉर्मेंस होते ही चांद आ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, ये थोड़ा जल्दी कर रही हो अगर तुम। कोई बात नहीं, लेट्स हैव रेशम तलवार और देखते हैं चांद आता नहीं आता। जीवन जो तुजागर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
सभी आदरणीय जजेस को मेरा नमस्कार और उम्मीद है आपको मेरी परफॉर्मेंस पसंद आई होगी। आप सब सोच रहे होंगे कि ये गाना मैंने क्या सोचकर डेडिकेट किया है। तो जैसे आजकल हम हालात देख रहे हैं, कोविड की सिचुएशन है, कई लोगों ने अपने परिवार खो दिए हैं, घर वाले खो दिए हैं, कामकाज ठप हो गए हैं, बट फिर भी हमारी आस जो है उस परमेश्वर में बरकरार है। और ईश्वर के कई रूप हैं लेकिन फिर भी वो एक ही है। तो इसी भाव के साथ मैंने ये गाना डेडिकेट किया था उस ईश्वर को, जिससे वो हम सबको खुशहाली दे। तो उम्मीद है आपको मेरी परफॉर्मेंस पसंद आई होगी और इसी के साथ सभी धर्म, सभी जातियां भूलकर सब इंसानियत के लिए एक साथ जुड़े और एक रहें। वाह वाह रेशम, एकदम भक्तिमय मूड में तुमने हम सबको पहुंचा दिया। और अब हम चलते हैं हमारे जजेस के पास कि उनको कैसा लगा तुम्हारा परफॉर्मेंस। हम सबसे पहले जानेंगे पाठक सर से। पाठक सर, आपको कैसा लगा रेशम का परफॉर्मेंस और आपके मार्क्स क्या रहेंगे रेशम के लिए? रेशम, आपने ये जो गाना चुना है ईश्वर सत्य है, बहुत मुश्किल गाना है। इसके लिए बहुत रियाज़ की ज़रूरत होती है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फिर भी आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है। कहीं कहीं आपने हरकत गले की बहुत अच्छी की है और अच्छा करते रहें। आपको 10 में से मैं 7 नंबर अपनी तरफ से आपको देता हूँ। थैंक्स अ लॉट पाठक सर। अब चलते हैं हमारे दूसरे जज प्रेम सर के पास। प्रेम सर, कैसा लगा आपको रेशम का परफॉर्मेंस और क्या मार्क्स दे रहे हैं आप इनको? रेशम तलवार, आपने कॉम्पोजिशन तो बहुत रेयर चुनी, नो डाउट। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की ये कॉम्पोजिशन और लता जी ने गाई हुई, पर इसके साथ न्याय नहीं हो पाया। एक्यूरेसी का इशू बना रहा लगातार। पिछली बार जो कॉम्पोजिशन आपने चुनी थी वो आपके टेम्परामेंट को ज़्यादा सूट की। इस बार वाली कॉम्पोजिशन उतनी सूट नहीं कर पाई। आई होप आप मेरी बात को ज़रूर रियलाइज करोगे और इस पर और आगे प्रयास करोगे, या और कोई कॉम्पोजिशन अपने टेम्परामेंट के अकॉर्डिंगली चुनोगे। तो आपकी परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए, एक्यूरेसी के इशू को ध्यान में रखते हुए मैं आपको 7 मार्क्स देता हूँ। थैंक यू सो मच डियर प्रेम सर। और अब हम चलेंगे सीमा मैम के पास। सीमा मैम, आप क्या कहना चाहेंगी रेशम के लिए और क्या मार्क्स देना चाहेंगी रेशम को? रेशम जी नमस्ते नमस्ते। सत्यम शिवम सुंदरम, क्या नए अंदाज आपने दिखाया अपना। पिछली परफॉर्मेंस में क्या शोखी, क्या मस्ती थी, और इसमें तो आपने बिल्कुल ही अपना मूड बदल दिया। क्या वर्सेटैलिटी है आप में, और आपने बहुत सुंदर गाया। ट्रूली इम्प्रेस्ड एंड यू आर अ ग्रेट परफॉर्मर। क्या तारीफ करूँ आपकी। और मार्क्स देना इतने अच्छे गाने वालों को बड़ा मुश्किल काम है। मैं आपको अपनी तरफ से 8.5 और 9 आउट ऑफ 10 देना चाहती हूँ। क्या बात है सीमा मैम, थैंक यू सो मच। और बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस थी हमारी रेशम तलवार जी की। तो अब हम बुलाते हैं हमारे तीसरे परफॉर्मर को, जो कि है ऋत्विक राजन। ऋत्विक जी ने बड़ा ही तड़पे हुए मन से हरि दर्शन को याद किया था आखिरी एपिसोड में। आप लोगों की यादें ताज़ा हो गई होंगी। तो आज भी ये बड़ा ही प्यारा सा गाना लेकर आए हैं। बैंगलोर में ये रहते हैं, मैं आपको बताऊं। तो बुला लें इनको। बिल्कुल यार, देरी किस बात की है, जल्दी जल्दी बुलाते हैं ऋत्विक को। तो बुलाते हैं भाई, आ जाओ ऋत्विक, स्टेज इज ऑल योर्स। लेट्स हैव ऋत्विक राजन। Hello everyone, I'm Ritwik Rajan. I'm singing Pehla Pehla Pyar Hai song as a special dedication to Dr. S.P. Balasubramaniam sir, the great legendary playback singer. हेलो एवरीवन, मैं ऋत्विक की मम्मी हूँ। जैसे उन्होंने कहा, ये स्पेशल डेडिकेशन डॉक्टर एस.पी. बालासुब्रमण्यम सर के लिए। और एक और बात कहना चाहती हूँ, ये डेडिकेशन उसकी बड़े भाई रोशन के लिए भी है, जो हमारे साथ अभी नहीं है। 6 साल पहले वो गुजर गए थे एंड दोनों एक साथ गाते थे। और ये गाना स्पेशली इज़ वेरी क्लोज टू देयर हार्ट एंड
I would also like to add that since the demise of his elder brother Roshan, he almost gave up singing for 2 years, and I'm happy that he's back singing for all of us. Thank you. पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, जान के भी अनजाना ऐसा मेरा प्यार है। ओ पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। वो है निशान, वही मेरी जिंदगी की भोर है। वो है निशान, उसे है पता, उसके ही हाथों में मेरी डोर है। उसे है पता, सारे जहां से जुदा ऐसा मेरा प्यार है। ओ पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। अरे वाह ऋत्विक, क्या बात है भाई, तुम तो ले गए हमें वो 90s के उस बहुत ही खूबसूरत से एरा में, और रोमांस का एक तुमने बहुत ही जबरदस्त सा एक ऑरा क्रिएट कर दिया मेरे कानों में तो अभी भी ऋत्विक का गाना गूंजे जा रहा है बस। सच्ची में। और मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हमारी जो आंटियां हैं और जो भाभियां हैं जो कि सुबह से भूखी हैं, वो भी अपने पहले प्यार को याद कर रही होंगी। उनका पहला प्यार मोस्ट लाइकली उनके साथ ही बैठ के ये शो देख रहा होगा अभी। अरे तो... तुम कंट्रोवर्शियल कमेंट मत करो अभी यहाँ पे, ठीक है। गाइस, बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मैं आपको ऋत्विक के बारे में थोड़ी सी बातें बताना चाहता हूँ। ऋत्विक इज 32 years in age, और मैं इनके बारे में एक बताऊँ कि ही इज़ नॉट ओनली विजुअली इम्पेयर्ड, he has got a disability called cognitive disability, in which इनका जो communication ability है that's limited। तो generally इनके behalf में इनकी मदर ही बात करती हैं। तो but apart from that, you know, in spite of that I should say, ये बहुत जबरदस्त गाते हैं, बहुत बिल्कुल म्यूजिक की लैंग्वेज में एक्चुअली ऋत्विक बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। म्यूजिक को ही जीते हैं, म्यूजिक को ही ये पूरी तरीके से अपने लाइफ का पार्ट बनाए हुए हैं। तो अंकुर, ये सबसे अच्छा एग्जांपल है ये प्रूव करने के लिए कि म्यूजिक की कोई लैंग्वेज नहीं होती, म्यूजिक का कोई कम्युनिकेशन का मोड नहीं होता। बिल्कुल। तो और जैसे कि इन्होंने स्टोरी भी शेयर की कि ये जो गाना इनका डेडिकेटेड था, दैट वाज फॉर हिज एल्डर ब्रदर हु पास्ड अवे अनफॉर्चुनेटली, और जिनसे ये बहुत ही ज़्यादा क्लोजली अटैच थे और जो एक तरीके से इनके सोलमेट थे। तो वी आर रियली ओवरवेल्म्ड टू हियर दिस। और हम चलते हैं हमारे जजेस के पास। सीमा मैम, कैसा लगा आपको ऋत्विक का ये बहुत ही भावपूर्ण और बहुत एक रोमांटिक परफॉर्मेंस, और कितना स्कोर दे रही हैं आप इनको?
हाय ऋत्विक, ट्रैक पे गाना बहुत मुश्किल है, बहुत प्रिसिशन की ज़रूरत है और उसका अंदाज़ा आपको बहुत अच्छा है, आप उसको बहुत अच्छे से निभाते हैं। थोड़ा सा धैर्य की और ज़रूरत है और एक छोटा सा सजेशन कि आप थोड़ा शब्दों के उच्चारण पे भी थोड़ा सा ध्यान दें। और बाकी तो मुझे आपका पिछली परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी लगी थी और हम आपको स्टीवी वंडर की तरह देखना चाहते हैं। और कीप गोइंग ऋत्विक, एंड आई वुड लाइक टू गिव यू 8 out of 10. थैंक यू। थैंक यू सो मच सीमा मैम। और अब हम चलेंगे प्रेम सर के पास। प्रेम सर, आपका कहना क्या है ऋत्विक के लिए और आप क्या मार्क्स देना चाहेंगे ऋत्विक को? ऋत्विक राजन, सुपर परफॉर्मेंस। मैंने पिछले राउंड में भी आपको सुना था, पर इस बार आपने कमाल कर दिया। बहुत फीलिंग, और एसपी बालासुब्रमण्यम जी को आपने पूरी तरह उतारने की कोशिश की और उसमें आप कामयाब हुए। आप बधाई के पात्र हो। और गोल्डन वॉइस ट्रस्ट जो है वो भी बधाई का पात्र है कि उन्होंने आप जैसा कलाकार खोज लिया। मैं आपको 8.5 मार्क्स देता हूँ 10 में से। ऑल द बेस्ट, गो अहेड। भाई इस बात की तो खैर उम्मीद ही थी मुझे कि इतने अच्छे कमेंट्स मिलेंगे ऋत्विक को। तो चलते हैं पाठक सर के पास भी। पाठक सर, क्या कह रहे हैं आप ऋत्विक की परफॉर्मेंस पे? आया ना मज़ा आपको भी? हो गए ना आप किसी और वर्ल्ड में 1 मिनट के लिए ट्रांसफर्ड? तो बताइए ज़रा कि क्या आपके विचार हैं, क्या आपका स्कोर है ऋत्विक के लिए? ऋत्विक जी, आपकी आवाज़ बहुत पावरफुल वॉइस है और आपने बहुत मधुर गाया है। इस गाने में आपकी वॉइस बहुत सूट कर रही थी। कहीं कहीं तो आपने इतना बढ़िया स्वर लगाया है कि वाह वाह अंदर से निकल रहा था और आप बहुत एंजॉय करके भी गा रहे थे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो जज प्रेम सागर सर हैं वो भी मेरी बात से सहमत होंगे और मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको 10 में से 8 नंबर अपनी तरफ से देता हूँ। Thank you all so much. थैंक्स अ लॉट डियर जजेस। और अब हम चलते हैं अपने अगले परफॉर्मर के पास। नहीं, अगले परफॉर्मर से पहले हमारे अगले परफॉर्मर हमारी ब्रेक है। बिल्कुल। और ये ब्रेक में आप लोग बहुत ही एक खूबसूरत सी डॉक्यूमेंट्री देखने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम लोग अगले परफॉर्मर को सुने तो ब्रेक पे हम चलते हैं और ब्रेक से आने के बाद जारी रहेगा गोल्डन वॉइस का ये सफ़र। तो जाइएगा कहीं नहीं, बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए द गोल्डन वॉइस। Golden voice, golden voice, golden voice, golden voice, golden voice. मैं पहले साइटेड था। 2014 में आते आते मेरी विज़न काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी थी, तो एक होप ख़त्म हो गई थी कि अब आगे क्या करना क्या नहीं करना है। इन लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला एंड देन मैं खुद को बहुत इनकरेज कर पाई कि हाँ मुझे सीखना है। जो ब्लाइंडनेस है हमारी, जो हमें दिखता नहीं है, इसको अपनी कमज़ोरी नहीं बनाना है हमें। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है जब तक आप उसे प्रैक्टिस ना करो या फिर उसको ट्राई ना करो। अगर आप उसे ट्राई करोगे तो ज़रूर वो पॉसिबल हो जाएगा। मैं बचपन से ही गाने वाने सुनता रहता था और मेरे घर पे छोटा सा एक वॉकमैन टाइप का था, उनसे मैं गाने वाने सुनता रहता था, उसके साथ साथ मैं गाता था। तो मैं सुनता था तो मुझे लगता था जब ये लोग इतना बढ़िया कर सकते, ये लोग गा सकते, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। डिस्करेज भी बहुत हुआ कि आस पड़ोस के लोगों ने डिस्करेज किया कि क्या करेगा, सिर्फ झुंझुना ऐसा हिलाता रहता है। तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी हुई, कभी कभी मन किया कि तोड़ दूँ, छोड़ दूँ। जो एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ होती है ना, एक
म्यूजिशियन के लिए उसका एक ड्रीम होता है कि एक बड़े स्टेज पे जाएं और परफॉर्म करें और सीखें, एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में, एक अच्छे एनवायरनमेंट में सीखें, वो बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड समटाइम्स लोगों को फाइनेंशियल क्रंचेस होते हैं, उस वजह से नहीं मिल पाता। अंकुर का एक ड्रीम था कि एक दिन ऐसा हम एक एनजीओ बनाएं जहाँ पे बच्चे आकर रह पाएँ, अच्छे से म्यूज़िक सीख पाएँ और आगे अपनी लाइफ में जहाँ आगे जाना है उस प्लेटफॉर्म पे वहाँ पहुँच पाएँ। जो लोग म्यूज़िक नहीं सीख पा रहे हैं उनको डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट म्यूज़िक ट्रेनिंग देंगे, एक क्वालिटी म्यूज़िक ट्रेनिंग देंगे। एक सिर्फ ऐसा नहीं कि हम लोग आई वॉश हो कि भाई म्यूज़िक सीख रहे हैं और बस आ रहे हैं, सीख रहे हैं, ज़मीन पे बैठ रहे हैं, ऐसा नहीं। एक प्रॉपर प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में उनको ट्रेनिंग देंगे जिससे कि उनको म्यूज़िक तो सीखे बट एट द सेम टाइम म्यूज़िक जिस तरीके से वो सीख रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में सीख रहे हैं, वो एक अलग उनको एनकरेजमेंट उनको एक मिले। गोल्डन शाइन में जो हमारे जितने भी शिक्षक मिले या जितने भी हमारे दोस्त मिले, उन्होंने हमको एक कॉन्फिडेंस दिया कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। उनको ये नहीं लगता कौन बच्चा कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, वो सबको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। मैं ये नहीं सोचता मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, अगर हमें हौसला हो तो हम कर सकते हैं। टीचर इतने अच्छे मिले हमें, वो मतलब कोऑपरेटिव भी थे, फ्रेंडली भी थे, तो उन्होंने मतलब अच्छे से एक्सप्लेन किया ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। पहले तो ये था कि गाड़ी थी, रास्ता नहीं पता था, चल रही थी, लेकिन यहाँ के आने के बाद मुझे रास्ता भी मिल गया, मंजिल भी मिल गई कि हाँ ये मंजिल है, इसको पाना है। जो तुम सीख रहे हो उसको थोड़ा टाइम दो और उस पे फोकस करो। सीखना है तो सीखो, मतलब उसको फुल डेडिकेशन के साथ सीखो। हमारा बस यही एम है कि एक आर्टिस्ट का मोटिवेशन इस वजह से ना जाए कि उसके पास म्यूज़िक में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। यहाँ पर एक छोटी सी हमारी कम्युनिटी बन गई है वेयर एवरीबॉडी गेट्स टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। बहुत मज़ा आता है सब देख के। खुशी तो इस बात की होती है कि जो मैंने गोल्डन शाइन से अचीव किया है, जो मैंने आज तक पाया है यहाँ से, उसे मुझे बाहर दूसरे जगह परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है या उसकी वजह से मैं कहीं पर अपना करियर बना पा रहा हूँ। और कभी मुझे गोल्डन शाइन से बाहर जाना पड़ा तो मुझे खुशी होगी कि मैं गोल्डन शाइन का स्टूडेंट हूँ। तो मेरे लिए तो गोल्डन चांस मिला गोल्डन शाइन में आने के बाद, सच में मेरे लिए गोल्डन शाइन हो गया, मेरी दुनिया चमका दी, एकदम से गोल्डन कर दी। गोल्डन शाइन हमारे बच्चे जैसा है, हमने शुरू से ही उसको ग्रो किया है, पहले दिन से ही हम उसको उतने ही दिल से प्यार करते हैं जितना आज, और रोज़ बढ़ता है गोल्डन शाइन के लिए हमारा प्यार। सो इट्स लाइक आवर चाइल्ड ओनली। गोल्डन शाइन सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि ये सिर्फ हमारा नहीं है, ये सभी का हो सकता है। आप हमें बहुत सारे तरीक़ों से हेल्प कर सकते हैं। आप बच्चों की स्कॉलरशिप्स के लिए हमें हेल्प कर सकते हैं। किसी भी तरीके का म्यूज़िक डिसिप्लिन जानते हैं, उसमें एक्सपर्ट हैं, तो आप हमें एज अ टीचर ज्वाइन कर सकते हैं वॉलंटरीली। कोई आपके पुराने इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको हम लोग रिपेयर करके स्टूडेंट्स को देते हैं। और अगर आप एक ऑर्गेनाइज़र हैं, आप इवेंट्स करवाते हैं, या फिर आप के घर में कोई फंक्शन है, या आप एक कॉर्पोरेट में हैं, अगर आपके कोई कॉर्पोरेट इवेंट है, तो किसी भी तरीके से हमारे बच्चों को एक स्टेज अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, इनको इनवाइट कर सकते हैं परफॉर्म करने के लिए। बट जो अब सब लोग बहुत आराम से कर सकते हैं इस बाय शेयरिंग देयर वीडियोस। आप अपने सोशल मीडिया पे इन बच्चों की वीडियोस शेयर कर सकते हैं जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो पाए। हौसला जो तुझ में है। अगर आप गोल्डन शाइन को किसी भी तरीके से हेल्प करते हो तो वो गोल्डन के साथ साथ शाइन के साथ साथ वो हमारी भी हेल्प है एक तरीके से। गोल्डन शाइन में जो आप सहायता कर सकते हैं, जिस प्रकार की सहायता कर सकते हैं ज़रूर करें, क्योंकि आप अगर गोल्डन शाइन में मदद करते हैं उसके द्वारा हम लोगों को भी मदद मिलती है। गोल्डन शाइन आपको बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है, आपको अच्छे अच्छे स्टेजेस दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ से मिलती है। इस प्रकार की आप सहायता कर सकते हैं, धन से, तन से, मन से, किसी भी प्रकार की सहायता कर सकते हैं। मेरी तरफ से तो ये है कि जितने भी लोग गोल्डन शाइन में हेल्प करना चाहते हैं, हेल्प करें, उससे हम लोगों को भी खुशी होगी।
मन में अगन लेके ऐसी लगन कर दे जो तेरी मंजिल करीब. Golden voice, golden voice, golden voice, golden voice, golden voice. So, welcome back everyone to the Golden Voice, a singing reality show, one of its kind for the blind. और ब्रेक में भी आपने जानकारी तो ले ही ली होगी, इन्फॉर्मेटिव सी, और मुझे आई एम श्योर आप जाकर चांद का भी देख आए होंगे टाइम कि वो कितनी देर में आप तक पहुंचने वाला है. तो इससे पहले कि टाइम वाली जो प्रेडिक्शंस होती है ना, मेरे एक्सपीरियंस में तो कभी ठीक होती नहीं है. तुम क्यों करोगे प्रेडिक्शन? तुम तो अभी भी आलू चाट खा रहे थे, मैं देख रही थी पीछे. भाई मैं तो अभी ये एक ब्रेक और लो जरा, मैं कुछ और भी खा के आऊंगा. तो फिर ठीक है. तो हाँ, तो क्या? तो इसीलिए अब हम चलते हैं गीतिका के पास, जो कि है हमारी अगली परफॉर्मर, और वो आपका जो है मनोरंजन कुछ और अच्छे तरीके से करने वाली हैं और बताएंगी कि वो किसको ये गाना डेडिकेट करने वाली हैं, जो कि वो लेकर आ रही हैं अब अगला गाना हमारे लिए. तो हम बुलाते हैं गीतिका लोहाट ऑन द स्टेज. सभी गुरुजनों को मेरा नमस्कार. और आज का जो हमारा एपिसोड है, इस एपिसोड में हमें किसी खास पर हमारा गाना जो है डेडिकेट करना है. तो मेरे जीवन में सदगुरु जो कि निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हैं, उनका बहुत ऊंचा स्थान है मेरे जीवन में, और मैं उन्हें बहुत ऊपर रखती हूँ. और मैं बस यही कहना चाहती हूँ, वो कहा भी जाता है ना कि 3 लोग 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके गुरु करे सो होए. तो आज का जो ये मेरा गाना है, ये उनके ही श्री चरणों में समर्पित है. मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला हो करम, मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम. तुमसे फरियाद करते हैं हम, तुमसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम. ये ज़मीं और ये आसमां तेरे कब्ज़े में है दो जहां, सब पे तू ही तो है मेहरबां. हम तेरे दर से जाए कहाँ, तू ही सुनता है सबकी सदा, तू ही रखता है सबका भरम. मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम. बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, सर से तूफान पर में टले, जो तेरा एक इशारा मिले, तू करे जो मेहरबानियाँ, दूर हो जाए हर एक गम. मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम,
मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। Lovely, lovely, lovely. That was such a wonderful ये था performance. किसी और दुनिया में ले जाने इसे वाला। कहते हैं रूहानी परफॉर्मेंस। बिल्कुल। तो सच में हमें तो कुछ और बोलना नहीं चाहिए चेतना। बिल्कुल, हमारे पास वर्ड्स है ही नहीं, हम बोल ही नहीं सकते हम। चलते हैं सीमा मैम के पास। सीमा मैम, कैसा लगा आपको गीतिका जी का ये परफॉर्मेंस? हाय गीतिका, बहुत बहुत अच्छी कोशिश है आपकी। मैंने इस कॉम्पोजिशन को पहले कभी नहीं सुना, पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी है और आपके गले में बहुत मिठास है और बहुत सुकून के साथ आपने गाया। मुझे बहुत अच्छा लगा और ख़ास करके मौला करम पर आपका एक जगह भाव इतना अच्छा आया जो दिल को छुआ। आप करते रहिए, आप बहुत टैलेंटेड हैं। गॉड ब्लेस यू। और मैं गीतिका को 8.5 आउट ऑफ 10 देना चाहती हूँ। कीप गोइंग गीतिका। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सीमा मैम। और अब हम चलेंगे पाठक सर के पास। पाठक सर, आप क्या कहना चाहेंगे गीतिका के लिए और क्या मार्क्स देना चाहेंगे गीतिका को? गीतिका, आपकी आवाज़ बहुत मधुर और बहुत स्वीट है और आपके वॉइस के लिए कुछ भी बोलूं वो कम है। आपने इतनी खूबसूरती से गाने को पेश किया है और अंत में जो मौला का आलाप आपने लिया वो तो बहुत ही काबिल तारीफ़ था। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि हमारी जो दूसरी जज सीमा मैम हैं वो भी बहुत आपसे खुश होंगी, प्रसन्न होंगी आपका गाना सुन करके। और आप ऐसे रियाज़ करते रहें, हम सबकी आपकी बहुत गुड विशेज हैं। मुझे तो ऐसा लगा कि मैं पूरी देर से आपका गाना सुनने लगा जैसे किसी प्रोफेशनल सिंगर को सुन रहा हूँ, तो ऐसे फील हो रही थी आपकी आवाज़ को सुन करके। तो बहुत अच्छा लगा है। गॉड ब्लेस यू। मैं आपको 8.5 नंबर देता हूँ 10 में से। थैंक यू। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पाठक सर गीतिका के लिए, इन कमेंट्स के लिए। और अब हम चलते हैं प्रेम सर के पास। प्रेम सर, गीतिका का ये गाना कैसा लगा आपको और क्या मार्क्स दे रहे हैं आप इनको? यस गीतिका, आपकी मेडिटेटिव परफॉर्मेंस हम सब के लिए भी एक बार भगवान से जुड़ने का मौका बन गई। आपकी टोनल क्वालिटी बहुत कमाल का एक्सप्रेशन बना। आप रियली बधाई के पात्र हो और मैं आशावान हूँ कि आप प्लेबैक सिंगिंग के फील्ड में सफलता प्राप्त करोगे। आपकी सारी परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए मैं आपको 8.5 मार्क्स देता हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच टू ऑल द डियर जजेस। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आप सभी को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि पहले तो इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें भी और बाकी सबसे करवाएं भी, जिससे कि सबको ये पता चले कि ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं और जो भी हम ये कर रहे हैं गोल्डन वॉइस, ये हम किस लिए कर रहे हैं और पार्टिसिपेंट्स हमारे कितने टैलेंटेड हैं। उनका जो टैलेंट है वो पूरे इंडिया में, रादर इंडिया से बाहर भी, हर जगह वो टैलेंट पहुँचना चाहिए। एब्सोल्युटली चेतना, ये आर्टिस्ट नहीं है, ये नगीने हैं, ये एक्चुअली नगीने हैं। मतलब इनको पूरे इंडिया भर के दे आर द बेस्ट टैलेंट, बेस्ट विजुअली इम्पेयर्ड टैलेंट। तो मैं ये बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ चेतना की बात से कि ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होना चाहिए। प्लीज़ 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 गाइज, गो बियॉन्ड योर कैपेसिटी एंड डू शेयर, डू spread this these performances around और शेयर करने के साथ साथ, क्योंकि हम जितना भी जो भी कर पा रहे हैं वो शायद बहुत थोड़ा सा रह जाएगा अगर आप लोग का साथ नहीं मिलेगा। सो टुगेदर वी कैन डू सो मच एंड alone we can do very little. So guys, please आप लोग सपोर्ट कीजिए, बिकॉज आपका सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ इनके टैलेंट को और ज़्यादा निखरने के लिए और ज़्यादा आगे पहुंचने के लिए बहुत हेल्पफुल रह सकता है। तो प्लीज़
एक्चुअली अंकुर सपोर्ट हमें किसी भी तरीके का कर सकती है हमारी ऑडियंस. दे कैन जॉइन अस इन एनी कैपेसिटी दे वांट टू. तो उन सब डिटेल्स के लिए वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर भी दिया हुआ है, हमारी वेबसाइट लिंक्स भी दिए हुए हैं, हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी दिए हुए हैं. आप कहीं से भी हम तक पहुंच सकते हैं. डोनेशन लिंक्स भी दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन पे. तो गाइस प्लीज व्हाटएवर बेस्ट यू कैन डू, प्लीज डू. और चलते हैं ब्रेक की तरफ. बिल्कुल, ब्रेक तो बहुत जरूरी है. ब्रेक में मुझे भी आपको भूख लग गई इतनी सारी बातें करने के बाद. अब मैं चलो ब्रेक लेना, जैसे कि मैं कुछ खा कर आऊँ 3-4 चीजें. तो ये आज ना एक्चुअली 3-4 लोगों के हिस्से का खा रहे हैं. तो एक्चुअली जब मैं देखता हूँ ना 3-4 लोग मेरे सामने भूखे हैं तो मेरे को जरा उनके हिस्से का मुझे खाना पड़ता है. बिल्कुल. तो चलिए मैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल कर रहा हूँ अपनी. हाँ, क्या बात है यार. मतलब खाने को भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम ले लिया तुमने. चलिए गाइस लेते हैं एक ब्रेक, और है बहुत कुछ उस तरफ ब्रेक के. तो जाइएगा कहीं नहीं, देखते रहिए द गोल्डन वॉइस. मिलते हैं कुछ समय में. Golden voice, golden voice, golden voice, golden voice, golden voice. क्या आप एक कक्षा में दृष्टिवान साथियों के साथ पढ़ते हुए एक दृष्टि बाधित बच्चे की कल्पना कर सकते हैं? क्या भारत के सुदूर क्षेत्रों के नेत्रहीन बच्चों की प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मविश्वास से भरे युवाओं में परिवर्तित होने की कल्पना कर सकते हैं? क्या आप ऐसे दृष्टि बाधित बच्चों की कल्पना कर सकते हैं जो टेक्नोलॉजी में सशक्त हैं? क्या आप ऐसे दृष्टि बाधितों की कल्पना कर सकते हैं जिसे कंप्यूटर में पूर्णतया प्रशिक्षित होने के कारण गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे संस्थानों में रोजगार मिला है? क्या आप जानते हैं कि एक संस्था डेफ, ब्लाइंड और मल्टी डिसेबल्ड बच्चों को उनकी जरूरतों के मुताबिक उत्कृष्ट शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान कर रही है? क्या आप बहुविकलांगता से प्रभावित युवाओं के ऐसे समूह की कल्पना कर सकते हैं जो हैंडीक्राफ्ट में पूर्णतया प्रशिक्षित हैं? ये सब नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दिल्ली ने 40 वर्षों के अपने सफर के दौरान अपने अथक प्रयासों से संभव किया है. अपने सफर के दौरान संस्था ने सफलतापूर्वक 80,000 विकलांगों का जीवन सकारात्मक रूप से परिवर्तित किया है. यह संस्था असिस्टिव टेक्नोलॉजी में अग्रणी रहने के साथ नेत्रहीन बच्चों के इंक्लूजन के लिए काम करती है और डेफ, ब्लाइंड और मल्टी डिसेबल्ड जैसे उपेक्षित बच्चों की जरूरतों को पूरा करती है. वर्तमान समय की कठिन परिस्थितियों में ये संस्था अपने सपनों को साकार करने और स्वयं को बंद होने से बचाने के लिए संघर्षरत है. इस प्रयास में यह संस्था आप सबके सहयोग व सहायता की आकांक्षा रखती है ताकि वो अपने बच्चों के सपनों और आशाओं को पूरा कर सकें. कृपया हमारी मदद करें. डोनेशन देने की जानकारी हमारी वेबसाइट www.napdelhi.in पर उपलब्ध है. सहायता और साथ दोनों ही दें निस्वार्थ. Golden voice, golden voice, golden voice, golden voice, golden voice. So, welcome back everyone to the Golden Voice, a singing reality show, one of its kind for the blind. और अब हम भोपाल से चलते हैं सीधा छत्तीसगढ़ और मिलवाते हैं आप सबको रूप वर्षा से, जिन्होंने कि पिछली बार भी बहुत ही अच्छा गाया था और इस बार भी जादू और नशे की बहुत ही अच्छी एक मिक्सिंग की थी. बिल्कुल. और इस बार ये बहुत ही इमोशनल सा एक गाना हम सबके लिए लेकर आए हैं. तो अब हम ज्यादा इंतजार ना करते हुए बुलाते हैं रूप वर्षा ऑन द स्टेज. आप सभी जजेस को मेरा प्रणाम. मेरा नाम है रूप वर्षा करगिट्टा, डिस्ट्रिक्ट जशपुर, छत्तीसगढ़ से. और आज जो मैं सॉन्ग प्रस्तुत कर रही हूँ वो अपनी मम्मी को डेडिकेट करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी के साथ मेरा बहुत ही गहरा रिश्ता है और बहुत ही गहरा अनुभव है जो मैं आप सभी के बीच शेयर करना चाहती हूँ. आज से लगभग 2 साल पहले की बात है, जब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ाई करती थी
तो मेरे पास कॉलेज के एग्ज़ाम के लिए फीस पे करने के लिए पैसे नहीं थे। उस समय में हमारे घर में भी स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, तो मेरी मम्मी हमारे गांव से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर काम करती थी स्कूल में। तो उस समय में मम्मी को सैलरी भी कम मिलती थी, और लेकिन रोज़ रोज़ दिन भर सुबह से शाम बस में आना जाना करना पड़ता था मेरी मम्मी को। तो उसके कारण मेरी मम्मी की तबीयत भी ख़राब होने लगी थी, पर वो किसी से कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि वो सिर्फ मेरे लिए काम करती थी। कहती थी कि ये जो मेरे लिए जो सैलरी मिल रही है, इसको मैं अपनी बच्ची को दूंगी। तो इस कारण से वो काम करती थी। रीज़न ये हुआ कि धीरे धीरे उनकी तबीयत ख़राब होने लगी, उनकी हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी, और फिर एक समय ऐसा आया कि वो अंबिकापुर हॉस्पिटल में गई। वहाँ पर जब उनका चेकअप किया गया तो डॉक्टर्स के द्वारा पता चला कि उनके किडनी और लीवर में इन्फेक्शन है। साथ ही में ये भी पता चला कि अगर वो ज़्यादा टेंशन लेती है तो शायद उनकी जान को भी खतरा हो सकती है, क्योंकि हार्ट में भी प्रॉब्लम हो गई थी उनके। तो इस वजह से घर में काफ़ी ज़्यादा टेंशन, हम सब भी टेंशन में थे कि क्या होगा। लेकिन मेरी मम्मी ने मेरे लिए चिंता करना कभी नहीं छोड़ा। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मम्मी, थैंक यू सो मच कि आप मेरी मम्मी बनी और इस खूबसूरत दुनिया में मेरे को लेकर आई। तो आज जो मैं आपके लिए कहना चाहूँगी कि थैंक यू कहना मेरे लिए शायद बहुत कम होगा, क्योंकि आपने जो मेरे लिए किया है वो कर्ज में ज़िंदगी भर नहीं उतार सकती। इस जन्म में तो क्या, मैं अगले 7 जन्म भी अगर जन्म लूँ तब भी नहीं उतार सकती। तो थैंक यू सो मच मम्मी। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ,
ये ना गाना कहीं ना कहीं क्या मतलब हर तरीके से सबसे कनेक्ट करता है, सबके साथ कनेक्ट करता है। बिल्कुल, बहुत ही क्योंकि प्यारा। क्योंकि माँ एक ऐसा एहसास होती है, माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं होती, इंसान नहीं होती, माँ एक ऐसा एहसास होती है जो कि हर दर्द को कम कर देता है, हर प्रॉब्लम को हमसे दूर ले जाता है। माँ कभी भी माँ से बढ़कर कोई नहीं हो सकता किसी के लिए भी। एकदम। और ना रूप वर्षा की जो इन्होंने अपना स्टोरी शेयर की वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल थी और आई वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। बिल्कुल। तो रूप वर्षा के इस बहुत ही बेहद इमोशनल और बहुत ही अच्छे गाने के बाद हम लोग चलते हैं जजेस के पास, जानते हैं उनको कैसा लगा ये गाना। तो पाठक सर, कैसा लगा आपको रूप वर्षा जी का ये गाना? रूप वर्षा, तुमने बहुत अच्छा गाया है और आवाज़ तुम्हारी बहुत प्यारी सी आवाज़ है, पर थोड़ा मुझे लगा कि रियाज की कमी है, रियाज करते रहो। और इतना अच्छा गाना है ओ माँ प्यारी माँ। इस गाने में जो फील की थोड़ी मुझे कमी लगी कि थोड़ी और फील के साथ गाती तो ये गाना और खूबसूरत हो सकता था। मैं अपनी पूरी ब्लेसिंग्स आपको देता हूँ और 10 में से 7 नंबर मैं आपको अपनी तरफ से देता हूँ। थैंक यू सो मच डियर पाठक सर। और अब हम चलते हैं सीमा मैम के पास। सीमा मैम, आपको कैसा लगा रूप वर्षा का गाना? हाय रूप वर्षा, फिर से आपने सुरों की वर्षा की, इतनी मिठास के साथ गाया, ऐसा लग रहा था कि कोई छोटी सी बच्ची गा रही है। और तो कितनी अच्छी है, कितनी भोली है। ओ माँ, आपकी माँ का दिल तो बिल्कुल पिघल गया होगा। आपने रिदम और इस गाने की सुर और अंदाज़ को बहुत अच्छे से समझा और मैं आपको बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और आप गाते रहिए इतने ही चैन, इतनी सुंदरता के साथ। आपको बहुत आगे जाना है, आपके लिए बहुत स्कोप है। और मैं रूप वर्षा को अपनी तरफ से 8.5 आउट ऑफ 10 देना चाहती हूँ। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट सीमा मैम, बहुत मीठा बोलती हैं आप और सच में ये पार्टिसिपेंट्स भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं आपके बोलने से। तो अब चलते हैं प्रेम सर के पास। प्रेम सर, कैसा लगा आपको रूप वर्षा जी का ये परफॉर्मेंस और क्या मार्क्स देना चाहेंगे आप इनके इन इमोशंस और इस गाने के लिए? रूप वर्षा, गुरुजनों का कथन है, राग रसोई पागरी कभी कभी बने आए। ये मैंने इसलिए बोला ताकि आपको याद रहे ये प्रभाव। पिछली बार आपकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छी थी, इस बार उतना माहौल नहीं बना, पर इससे घबराना नहीं। ये प्रभाव मैंने आपको डिस्करेज होने के लिए नहीं कही, ये इसलिए कही कि कभी ऐसा हो भी जाए तो उससे चिंता नहीं करनी। इसमें थोड़ा इफ़ेक्ट वैसा कंपोजिशन का नहीं आ पाया जैसा आना चाहिए, तो इस पर और काम कीजिएगा ताकि अच्छा इफ़ेक्ट आए और बेटर इफ़ेक्ट आ पाए। बाकी इस गाने में माँ की ममता की बात है जो कि सबको पुलकित करती है। मैं आपकी परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए आपको 7.5 मार्क्स देता हूँ 10 में से। ऑल द बेस्ट। तो अब मैं 1-1.5 घंटा यहाँ पे खड़े होकर और भी बकबक कर सकता हूँ। तो फिर अगले परफॉर्मर को तुम्हें इंट्रोड्यूस कर दो जरा। बिल्कुल। इससे पहले कि मैं अपने अगले परफॉर्मर को इंट्रोड्यूस करूँ, मैं दोबारा से इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा हमारी ऑर्गेनाइजर्स का, NAB दिल्ली और गोल्डन शाइन ट्रस्ट। हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट सोचा और इस इतने खूबसूरत टैलेंट को सबसे मिलवाया। तो आप भाई बहुत बधाई के पात्र हैं। और ये सब SL सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के बिना तो शायद होना मुश्किल था। तो आपके सपोर्ट के लिए भी हम आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे। And we are really grateful to our 4 NGO partners, which is Saksham Trust from Delhi, Arushi Society from Bhopal, Mitra Jyoti from Bangalore, and Drishti Foundation from Mumbai. And we are really thankful to all our audience, all our viewers who are not just watching it but also spreading this,
episode around, spreading this show around. एक्चुअली ना ये एक चीज मैं कहना चाहूंगी बिफोर अंकुर सेज एनीथिंग एल्स कि इस शो को शेयर करके ना आप एक बहुत नोबल चीज कर रहे हैं, बिकॉज जब कोई मेन स्ट्रीम रियलिटी शो होता है या कोई भी और सिंगिंग रियलिटी शो कहीं चल रहा होता है, उसको शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती. लोगों को खुद ही इतना बज़ क्रिएट हो रखा होता है कि हाँ ये शो आएगा, मुझे इसको देखना है. बट हमारा ये एफर्ट, हमारी ऑर्गेनाइजर्स का ये एफर्ट, हमारे जजेस का इतना वैल्यूएबल टाइम, पार्टिसिपेंट्स का इतना सारा टैलेंट, सब कुछ वेस्ट हो जाएगा अगर ये वर्ड सब तक नहीं पहुंचता है. तो इसलिए इसको शेयर करने में बिल्कुल भी देर मत कीजिए. एक्चुअली चेतना, उन रियलिटी शोज को भी ये ऑडियंस ही है जो कि कुछ बनाती है, तो इसको भी यही लोग बनाएंगे, क्योंकि ये है बड़ा ही एक स्पेशल रियलिटी शो जो कि आप अभी तक तो जान ही चुके होंगे. और बुलाते हैं हमारी अगली स्पेशल परफॉर्मर को, जो कि है अलवीना कुरैशी. इन्होंने पहले परफॉर्मेंस में तो अपने बहुत ज़्यादा हमें नॉस्टैल्जिया में पहुंचा दिया था, बहुत ही अच्छा सा इमोशनल सा कुछ गाया था. इस बार ये हमारे लिए क्या लेकर आई हैं ये हम इन्हीं से सुनते हैं. तो हम बुलाते हैं अलवीना कुरैशी ऑन द स्टेज. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. ये गाना मैं अपनी दोनों सिस्टर्स को डेडिकेट कर रही हूँ. मुझे याद है मेरा लास्ट ईयर एक शो था, तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं कौन सा गाना परफॉर्म करूं. तो मेरी सिस्टर्स ने मुझसे कहा कि आप ये गाना परफॉर्म करो. तो मैंने जब ये गाना परफॉर्म किया तो मुझे इस पर स्टैंडिंग ओवेशन मिला और लोगों ने बहुत पसंद किया. तो मैं चाहती हूँ कि ये गाना मैं अपनी दोनों सिस्टर्स को डेडिकेट करूँ. जिसमें जवान होकर बदनाम हम हुए, जिसमें जवान होकर बदनाम हम हुए, उस शहर उस गली उस घर को सलाम. जिसने हमें मिलाया जिसने जुदा किया, उस वक्त उस घड़ी उस गजर को सलाम. थैंक यू सो मच अलवीना फॉर दिस खूबसूरत परफॉर्मेंस. बहुत प्यारा गाना गाया तुमने. और ये
मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों का फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट्स में से एक ये गाना है। बिल्कुल, ये ओल्ड गोल्डन ओल्ड सॉन्ग है। बिल्कुल बिल्कुल गोल्डन ओल्ड। तो द गोल्डन वॉइस में सब कुछ गोल्डन गोल्डन हो रहा है। तो अब चलते हैं हमारे 3 गोल्डन जजेस में से एक जो जज हैं हमारी सीमा मैम। सीमा मैम, जज विद द गोल्डन वॉइस। मैम, आपको कैसा लगा अलवीना जी का ये परफॉर्मेंस और क्या नंबर देने वाली आप इनको? हाय अलवीना, बहुत खूब, बहुत खूब। दिल जीत लिया आपने। आपका गाना बिल्कुल दिल को छूता है। 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, और यहाँ मैं आपको सलाम करती हूँ। और जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया था कि लता जी ने आपकी प्रशंसा की है, आप वाकई में उसके हकदार हैं। आप गाने की बारीकियों को समझती हैं और उसे पूरा निभाती हैं, और आप हर श्रुति गान जिसको कहते हैं, आप हर श्रुति को छूती हैं। बहुत खूब। आपके लिए द स्काई इज़ द लिमिट। आप मेहनत करिए। आप ऑलरेडी बहुत अच्छा गा रही हैं और आप बहुत अच्छा आगे गाएंगी। बहुत शुभकामनाएं आपको अलवीना। और मैं अलवीना को अपनी तरफ से 9 और 10 देना चाहती हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच डियर सीमा मैम, आपके इतने प्यारे प्यारे से कमेंट्स के लिए और आपकी प्यारी प्यारी आवाज़ के लिए। हम तो खैर आपको सुनते ही रहना चाहते हैं बस पूरा टाइम। तो अब हम चलते हैं प्रेम सर के पास। प्रेम सर, आप क्या कहना चाहेंगे अलवीना के लिए और कितने मार्क्स देना चाहेंगे उन्हें? अलवीना, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया आपने कला का। कॉम्पोजिशन बड़ी टचिंग चुनी और शुरुआत बहुत मार्वलस। तो आप संगीत साधना करने वाले और कलाकार लोग तो हवा को कैद करने की काम करते हैं। आपने बहुत देर तक वो प्रयास किया अपना, और बीच में कहीं कहीं एक्यूरेसी का इशू मेरे को आता रहा बीच में सुनते हुए। तो पहले तो मेरे को लगा था कि मैं बहुत आगे आपको मार्क्स दे दूंगा, पर ओवरऑल बेटा मैं अपने आप को रोक रहा हूँ 7.5 मार्क्स देकर। आप और इस पर विचार कीजिएगा और पकड़िएगा इस कॉम्पोजिशन को ज़्यादा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच प्रेम सर। चलते हैं हम लोग हमारे तीसरे जज पाठक सर के पास। पाठक सर, कैसा लगा आपको अलवीना कुरैशी का ये परफॉर्मेंस, और नंबरों में ज़रा आप कैसे इनको आंकने वाले हैं इनके परफॉर्मेंस को? अलवीना, बहुत बधाई आपको इतना खूबसूरती से जो आपने इस गाने को पेश किया है, और बहुत स्वर में गाया आपने। इतनी अच्छी वॉइस की रेंज है आपकी। एक एक शब्दों को आपने इतने अच्छे से स्वरों के माध्यम से सजाया है कि क्या कहना आपका। और लगता है कि गले में आपके जैसे माता सरस्वती विराजमान हो, उस तरह से स्वर की आपकी मिठास निकल के आ रही थी। और जब तक सुना तो लगा कि वाह कितना अच्छा गा रहे हो। आपको बहुत आगे बढ़ोगे। बहुत शुभकामनाएं आपको। कॉन्ग्रेचुलेशन। मेरे तरफ से 8.5 नंबर आपको 10 में से दिया जा रहा है। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच टू ऑल द जजेस। एंड इससे पहले कि हम चले अपने अगले परफॉर्मर के पास, मैं यहाँ पे थैंक यू बोलना चाहूँगी गौरव भाई और उनकी टीम को, यानी कि इमेजिन फोटोग्राफी को, जो हमारा पूरा एडिटिंग और प्रोडक्शन देख रहे हैं। बेसिकली ये सारे एपिसोड्स आप तक टाइम पर और सही से पहुँच पाए, वो सारा जो कार्य है वो गौरव भाई और उनकी टीम ही देख रहे हैं। और हम थैंक यू कहना चाहेंगे आशीष को, जो कि हमारा पूरा ऑडियो और ऑडियो एडिटिंग देखता है। तो ASR प्रोडक्शंस और इमेजिन फोटोग्राफी को भी हम लोग बहुत बहुत कंग्रेचुलेट करने चाहेंगे, क्योंकि इनके भी एफर्ट्स बहुत ज़्यादा वाइटल थे कि भाई इतना खूबसूरती से ये गोल्डन वॉइस आपके पास पहुंच पा रहा है। इतने अच्छे से नहीं पहुंच पाता अगर ये हमारे साथ नहीं होता। पहुंच ही नहीं पाता, मेरा ख्याल पहुंच ही नहीं पाता, बिल्कुल। तो चलते हैं हम लोग आज के आखिरी और बहुत ही एक खूबसूरत परफॉर्मर के पास, जो कि हैं प्रियांशु गौर। राजस्थान से ये आते हैं और शायद इन्होंने भी दाल बाटी चूरमा खा ही लिया होगा। और देखते हैं कि ये क्या गा रहे हैं। प्रियांशु, स्टेज इज ऑल योर्स। वेलकम। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे
से डरता हूँ मैं ना, हो यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं ना, तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। जब भी कभी पापा मुझे जोर जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी माँ। उनसे मैं ये कहता नहीं, पर मैं सहम जाता हूँ मैं माँ, हो भेजना इतना दूर मुझको तो, याद भी तुझको आना पाऊँ माँ, क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा मेरी माँ। मेरी मम्मी का बचपन से बहुत सपोर्ट रहा है मेरी सिंगिंग को लेके और मेरे स्टडी को लेके। वो हमेशा तैयार रहते हैं किसी भी सिचुएशन के लिए, मुझे कहीं भी जाना हो और कुछ भी करना हो मुझे। सो कई बार मेरे पापा के काम की वजह से वो मेरे साथ में नहीं जा पाते ऑडिशंस में या कोई शोज़ में, बहुत बार ऐसा होता है। तो उस टाइम पे मेरी मम्मी आगे आती है और मुझे बोलती कि नहीं अपन अपने को जाना है, अपने को कुछ करना है, और वो मुझे साथ में लेके जाती थी हमेशा। बहुत दूर दूर मुझे ट्रेवल करवाया है उन्होंने साथ में, और बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। मैं और ओनली मेरी मदर जाते थे, पापा नहीं जा पाते थे कई बार कोई अर्जेंट काम की वजह से। सो बहुत ही सपोर्ट रहा है मेरी मम्मी का बचपन से ही, और उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, हाथ पकड़ के मुझे वो बचपन में भी, बिकॉज आई एम पार्शली ब्लाइंड, तो मुझे हाथ पकड़ के लिखवाते थे, मुझे उन्होंने लिखना भी सिखाया। और भी लाइक इस बात को लेके हम लोग जब पापा नहीं जा पाते थे तो हम लोग मेरी मम्मी और हम लोग जाते थे ऑडिशंस में या कहीं भी शोज़ में। मुझे वो मेरी मम्मी मुझे काफ़ी बार ऐसा भी हुआ है कि जागरण में भी लेके गए, रात को 12-1 बजे तक हम लोग उधर रुकते थे, तो वो भी एक सेफ़ नहीं होता था कई बार। तो इस बात को लेके घर पे भी काफ़ी आर्ग्यूमेंट होता था, लेकिन मेरी मम्मी हमेशा यही बोलती थी कि प्रियांशु के लिए मैं कुछ भी करूँगी, मुझे चाहे कहीं भी जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े। सो एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला है मुझे डैडी की तरफ से भी, और मुझे मेरी मॉम की तरफ से बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला है म्यूज़िक से और पढ़ाई को लेके भी। और इसलिए गाना मैंने भी मेरी मदर को डेडिकेट किया, और हमेशा मैं चाहता हूँ मेरे साथ रहे और मैं भी उनका हो सके उतना हेल्प करूँ, सपोर्ट करूँ उनको कभी भी कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। सो ये मेरा मानना है। सो इसलिए गाना मैंने मेरी मम्मी को डेडिकेट किया। सो आई लव मॉम, थैंक यू सो मच। प्रियांशु, वाव अमेजिंग, मतलब लास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द इवनिंग था हमको ये, और हमेशा से हमारा आगाज और अंजाम तो खैर सुपर डुपर। इनके गाते हुए सच में लगता है कि तारे ज़मीं पर, तो इनके जैसे तारे हैं जो वो
बाकी में ज़मीन पे पाते हैं जब। फिलहाल तो इंतजार चांद का हो रहा है बाबू, तारे किसको चाहिए अभी। एब्सोल्युटली प्रियांशु, तो चलते हैं हमारे प्रिय पाठक जी के पास। पाठक सर, कैसे लगा आपको प्रियांशु का ये परफॉर्मेंस और क्या मार्क्स दे रहे हैं आप इनको? प्रियांशु, बहुत खूबसूरत आपने गाया है और अपने जो गले में आपने हरकत लगाई है वो बहुत अच्छी लगाई है। कई जगह तो आपने अपनी फील को जो उसमें डाला है वो भी बहुत अच्छी लग रही थी। और एक शब्द पे और सोचूं यहीं पे जो आपने अपनी एक अलग से हरकत लगाई वो बहुत काबिल तारीफ थी। तो मेरे तो अंदर से वहाँ निकल गई कि इतना अच्छा भी आप गा सकते हो। एनीवे, तो मैं अपनी तरफ से आपको 10 में से 8 नंबर देता हूँ और बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप खूब रियाज करो और खूब अच्छा गाते रहो। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच पाठक सर। अब हम चलेंगे सीमा मैम के पास। सीमा मैम, आपको कैसा लगा प्रियांशु का परफॉर्मेंस? हाय प्रियांशु, बहुत सुंदर। आप खुद गाते हैं और बजाते हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। दोनों काम एक साथ करना बहुत मुश्किल है और आप बहुत अच्छा निभाते हैं। आपने बड़ा ही टचिंग गाना चुना और बहुत सुंदर गाया उसको। आपके अंदर मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है वो आपके अपने वेरिएशंस। आप इतनी खूबसूरत छोटे छोटे अपना मन उसमें डालते हैं, वो बहुत सुंदर लगता है। ऐसे ही करते रहिए, ऐसे ही गाते रहिए। बहुत दिल से गाया आपने इस गाने को और मैं आपको बधाई देते हुए 9 on 10 देना चाहती हूँ। ऑल द बेस्ट प्रियांशु। थैंक यू मैम। थैंक्स अ लॉट सीमा मैम। और अब चलते हैं प्रेम सर के पास। प्रेम सर, प्लीज़ बताइए ना प्रियांशु का परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा और क्या मार्क्स दे रहे हैं आप इनको 10 में से? प्रियांशु, आपने बहुत फीलिंग से गाना गाया और रियली एक अलग पहचान बनी इस कॉम्पोजिशन से आपके। जितने भी मैंने प्रतिभागियों को यहाँ सुना है उसमें आपकी एक अलग खुशबू बरकरार हो पाई। बीच में कुछ जगह पर तो थोड़ा म्यूजिक लाउड लगा था, पर कहीं तो अंतरे में जब पापा वाला आपने अंतरा गाया वहाँ क्लाइमैक्स आ गया आपकी कला का। तो इन सब चीज़ों को बैलेंस करते हुए मैं 8.5 मार्क्स आपको देता हूँ। गो अहेड, डू वेल, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। सो थैंक यू सो मच डियर जजेस। और अब हम बढ़ चुके हैं इस शो के एंड की तरफ, बट सिर्फ इस एपिसोड का एंड है दोस्तों। अभी बहुत कुछ बाकी है। हर संडे आप हमारे साथ जुड़ें और लुत्फ लें कुछ बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंसेस का। हमारे तो मुझे लगता है कि चांद निकल चुका होगा, तो लुत्फ लें बहुत सारे। वो हम अभी बाहर जाके देखेंगे अंकुर। नहीं, मुझे लगता है कि निकल ही चुका होगा। ट्रेंड्स तो ऐसे ही कहते हैं कि अभी तक निकल जाता है, बाकी तो बाहर जाके पता लगेगा। बाकी हम ज्यादा इंतजार नहीं करते हैं, अब करवाते हैं अपनी ऑडियंस को। और अब हम चलते हैं, लेते हैं इनसे विदा और इनको इंतजार करवाएंगे सीधा अब अपने अगले एपिसोड का, जिसमें कि कुछ और डेडिकेशंस, हमारे कुछ और पार्टिसिपेंट्स की आवाजों में आपको सुनने को मिलेंगे। तो हम थैंक यू फिर से कहना चाहेंगे हमारे प्यारे जजेस को हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरे एपिसोड के लिए, और हमारी ऑर्गेनाइजर्स NAB दिल्ली, गोल्डन शाइन ट्रस्ट और हमारी सपोर्टर SL सोशल वेलफेयर फाउंडेशन और 4 पार्टनर NGOs जो कि हैं आरुषि सोसाइटी फ्रॉम भोपाल, मित्र ज्योति फ्रॉम बैंगलोर, सक्षम ट्रस्ट फ्रॉम दिल्ली एंड ये मुझे तो ना बोलने नहीं देती, ये भी तुम ही बोल लो। नहीं तुम ही बोल लो। एंड दृष्टि फाउंडेशन फ्रॉम मुंबई। और मैं ये बोलना चाह रहा था जो इसने मुझे बोलने नहीं दिया। मैं ये बोल रहा था कि पता नहीं मैं क्या बोल रहा था, मैं भूल भी गया, बट हाँ मुझे याद है कि मैं क्या बोल रहा था कि गाइज अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कुछ और परफॉर्मर्स को जो कि दोबारा से कुछ डेडिकेशन में कुछ गाने गा रहे होंगे। और अब आपको और इंतज़ार नहीं करवाएंगे, जाइए देखिए चांद आया या नहीं, खाइए ज़रा जल्दी से क्योंकि आप लोग सुबह से भूखे हैं। और फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, पहुंचा दीजिए। और जो खिलाने वाले हैं वो भी खिलाइए जल्दी से, क्योंकि आपके लिए कोई भूखे हैं, तो इसलिए जल्दी जाइए और अब एंजॉय कीजिए। चलिए
जाइएगा कहीं नहीं, देखते रहिए द गोल्डन वॉइस। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट संडे यानी कि 31 अक्टूबर को ठीक शाम 8 को बजे। 8 बजे। Golden